विश्वविद्यालय देगा। आगे बढ़ेंगे। पुलवामा में एक स्थानीय काउंसलर बिलाल अहमद के अस्पताल में घुसने और ड्यूटी पर रहे डॉक्टर के साथ दुर्व्यवहार करने के मामले में जिला प्रशासन पुलवामा ने जांच कमेटी का गठन किया है। 5 सदस्यीय कमेटी के अध्यक्ष एडीडीसी पुलवामा होंगे। ज्ञात हो डॉक्टरों ने हड़ताल पर जाने की धमकी दी थी। डॉक्टर एसोसिएशन ने बिलाल पर डॉक्टर और अस्पताल स्टाफ के खिलाफ भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप लगाते हुए बिलाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। यूएसजी कोर्ट सुबह वह कर रिपीट यमिस पे बाजार गसन ये कि 8 बटन दाइल सर्विस शो थमस कच से मेरी बात सुनो ना, मेरी बात तो सुनो। डोंट बी सो वायलेंट। मैं क्या बोल रहा हूँ? तू मुझे जानता है, तू मुझे जानता है। मैं कौन तू मुझे जानता है? पहले बता मुझे। इसको ले ताला ले गया, ताला ले गया इस हॉस्पिटल। मैं पेशेंट उसको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप श्रीनगर जाओ, मैं उसको ताला लगाने वाला हूँ। उसको बोलना सरदार किधर, सरदार किधर? ना आपकी बात पुलिस नहीं, आपकी बात पुलिस नहीं, आपकी बात हवालात सबके सब जाएंगे। मैं यहाँ रहूंगा। अरे नहीं माँ, मेरी बात सुनो। 8 बजे से लेकर शाम 2 बजे तक मुझे हजारों कॉल आते हैं कि आपके यूनिवर्सिटी है। मैं कितने लोगों को जवाब दूँ, आखिर कब तक चलेगा? कब तक? अभी के टाइम क्या हुआ? अभी का टाइम क्या हुआ? उसको अभी क्या भी रोशन आप सीएमओ को बुलाओ, डीसी को बुलाओ, प्राइम मिनिस्टर को बुलाओ। मैं यहाँ से नहीं निकलूंगा। और सीधे रुक करेंगे हमारे सहयोगी बिलाल का ज्यादा जानकारियों के साथ इसी खबर पर जुड़े हुए हैं। बिलाल, सबसे पहले तो ये बताइए कि अभी ताजा अपडेट इस पूरे मामले पर क्या मिल पाया है? देखिए, इसमें एक देखने को मिल रहा है जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पुलवामा है, उन्होंने एक इसमें ऑर्डर जो बिठाए हैं, तो उससे जो डॉक्टरों का जो आक्रोश था उसमें कुछ कमी आई है, क्योंकि डॉक्टर चाहते थे कि इसमें कोई एक्शन हो। फिलहाल डॉक्टरों के यही कहना है कि अभी जो इंक्वायरी बिठाई है उसमें एडीडीसी पुलवामा जो हेडेड कमेटी होगी, तो उसमें डीएसपी हेडक्वार्टर पुलवामा भी है एक मेंबर, और चीफ मेडिकल अफसर भी है मेंबर, और म्युनिसिपल कमेटी के जो चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर वो भी उसके एक मेंबर है। तो ये कमेटी 5 दिन के अंदर अंदर अपना जो रिपोर्ट वो पेश करेगी यहाँ पर डीसी पुलवामा को, तो उसके बाद वो देखेंगे कि एक्शन क्या लेनी है। तो ताहम ये देखा गया है जो डॉक्टर्स है उनका ये भी कहना है कि फिलहाल जो उनका जो आक्रोश था, जो वो चाहते थे कि कार्रवाई हो, उसमें अभी इनिशिएटिव जो एडमिनिस्ट्रेशन ने लिया है। ताहम जो उन्होंने 48 घंटे की मोहलत दी है, जो वो सिर्फ पुलवामा के लिए नहीं है, जो डॉक्टर्स जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है जम्मू कश्मीर की, वो उन्होंने 48 घंटे दिए हैं गवर्नमेंट को, वरना वो पूरी यूटी में स्ट्राइक स्टार्ट करेंगे। तो उसका जो फैसला है वो कल 4 बजे लेंगे। डॉक्टर्स जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है वो कल 4 बजे। फिलहाल देखने को यही मिला है कि जो डॉक्टर्स है और जो पुलवामा हॉस्पिटल का जो स्टाफ है उनको थोड़ी सी राहत है कि इसमें जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने जो इनिशिएटिव लिया है, उसने ऑर्डर जो इंक्वायरी जिसमें बिठाई है, उससे कुछ राहत यहां पर इनको मिली है। जी ठीक है बिलाल, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि कल शाम 4 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है और 4 बजे तक ये जो कमेटी का गठन किया गया है, ये कमेटी पूरी जांच करेगी, छानबीन करेगी और फिर कोई निर्णय जो है वो लिया जाएगा इस पर? देखिए, ये तो कल 4 बजे, ये 5 दिन के अंदर अंदर इनको रिपोर्ट पेश करनी है। फिलहाल डॉक्टर जो है वो कल 4 बजे अपना फैसला लेंगे इस हवाले से। लेकिन यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है कि जो पुलवामा हॉस्पिटल है, कहीं ना कहीं जो स्टाफ की डर्थ है वो देखने को मिल रही है, क्योंकि जो पेशेंट था वो
इस वक्त उसको यूएसजी करना था, यूएसजी डॉक्टर अवेलेबल नहीं था और 8 बजे के बाद यहाँ पुलवामा हॉस्पिटल में शाम 8 बजे के बाद यूएसजी अवेलेबल नहीं रहती है, यूएसजी का डॉक्टर जो है वो अवेलेबल नहीं रहता है। इसमें सिस्टम में इसमें डॉक्टरों की भी लापरवाही नहीं कही जाएगी, ये कहीं ना कहीं जो सिस्टम है, सिस्टम में कुछ खामी है जिसकी वजह से कल जो ये इंसिडेंट पेश आया। इसमें यह भी देखा गया जो काउंसलर है इसने जो एब्यूसिव लैंग्वेज यूज की है वो भी उसको भी जो निंदा है वो हर तरीके से यहाँ देखने को मिल रही है। उसी हवाले से जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने जो इंक्वायरी बिठाई है, लेकिन ये भी देखने को मिल रहा है कि हॉस्पिटल में स्टाफ की जो जरूरत है उसका जो खमियाजा है वो मरीजों को और हॉस्पिटल स्टाफ को भी उठाना पड़ रहा है ऐसे इंसिडेंट्स देखते। जी बिल्कुल बिलाल, और पुलवामा हॉस्पिटल के जो डॉक्टर हैं या सीएमओ हैं उनसे आपकी बातचीत हो पाई, उनका क्या कहना है? क्योंकि ये जो विवाद पनपा है कहीं ना कहीं इसका सलूशन भी निकालना जरूरी है ताकि आगे भविष्य में इस तरह की हरकतें ना हो, क्योंकि जाहिर सी बात है जब पेशेंट्स को लेकर आते हैं कहीं ना कहीं अटेंडेंट्स तो वो परेशान भी होते हैं, स्टाफ की कमी भी आप बता रहे हैं कि उस हॉस्पिटल में है और शायद यहीं पर ये एजिटेशन शुरू हुई और फिर ये विवाद इतना बढ़ गया। देखिए, हमारी बात जो जम्मू कश्मीर डॉक्टर्स जो कमेटी है तो उनका जो यहाँ पर कन्वीनर है डॉक्टर यूसुफ टाक, उनसे हमने बात की तो उनका भी यही कहना है कि यूएसजी मशीनें लाना आसान है हॉस्पिटल के लिए, डॉक्टर को लाना, डॉक्टर बनाना उसमें 12 साल लगते हैं, तो डॉक्टर को लाना काफ़ी दुश्वार बनता है। तो पहले ये देखना चाहिए कि जो स्टाफ है वो वो कम करना है, वो दूर करना यहाँ लाजमी बनता है। तो क्योंकि जिसकी वजह से ये जो नवियत पैदा होती है, तो हमारी जो डॉक्टर यूसुफ टाक से बात हुई तो उनका ये भी कहना है कि जो सिस्टम है, सिस्टम को उस हवाले से हायर अप उसको में जाने की जरूरत है। तो जो डॉक्टर तैनात है उनके साथ बदसलूकी या अब्यूसिव लैंग्वेज जो करनी है वो जेब नहीं देता है, उस हवाले से इसमें कार्रवाई हो चाहिए। क्योंकि ऐसा देखा गया है कि हाल ही में जो एलजी है, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने भी ये एक ऑर्डर निकाला है कि जो स्टाफ, जो डॉक्टर जो तैनात होता है, जो ड्यूटी पर होता है या पैरामेडिकल स्टाफ, उनके साथ किसी किस्म की बदतमीजी करना वो उसको बख्शा नहीं जाएगा। तो इस हवाले से वो भी चाहते हैं कि ऐसा इंसिडेंट दोबारा ना हो, अलबत्ता जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन भी देखना जरूरी है। जी बिल्कुल बिलाल, यहाँ पर जो प्रॉब्लम है जिस वजह से ये विवाद पनपा है, ये विवाद हुआ, उस प्रॉब्लम का सलूशन निकालना, उस प्रॉब्लम को एड्रेस करना फिलहाल बेहद जरूरी है। हालांकि कमेटी का दिया गया है 5 दिन के अंदर कोई ना कोई हल जरूर निकलकर सामने आएगा। बिलाल, नजर बना के रखिए, बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए।